Jai Sitaram ji. It is our pleasure to welcome you all to the Yoga Day celebration on the theme Yoga for Humanity, Adopt Equality. तो एक बार मिलकर बोलेंगे सब, Yoga for Humanity, Adopt Equality. Yoga for Adopt. तो आज की इस पावन बेला पर हम सभी सज्जन अपनी अंतरात्मा से आपकी अंतरात्मा का हार्दिक स्वागत करते हैं. अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन. आप इस समय जहां पर बैठे हैं वे वसुंधरा परिसर का मुख्य आकर्षण केंद्र ध्यान कक्ष, जो कि स्थापत्य कला की एक अद्भुत मिसाल है, जिसे समभाव समदृष्टि के स्कूल के नाम से भी जाना जाता है. दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट स्कूल ऑफ इक्वानिमिटी एंड इवन साइटेडनेस, और यहाँ से आत्मिक ज्ञान की पढ़ाई करवाई जाती है. इस ध्यान कक्ष को सत्युग की पहचान और मानवता का स्वाभिमान भी माना जाता है. क्या माना जाता है इसे? सत्युग की पहचान और मानवता का. सत्युग की पहचान इसीलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ से युग परिवर्तन के सत्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक मानव को कलयुगी भाव स्वभाव छोड़ सतयुगी नैतिक आचार संहिता अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है. और मानवता का स्वाभिमान इसलिए क्योंकि यहाँ से हर मानव को धार्मिक भिन्न भेद से उबर संतोष धैर्य अपनाकर सत्य की राह पर निष्कामता से चलते हुए निज मानव धर्म पर खड़े हो परोपकारी बनने की प्रेरणा दी जाती है. तो क्या हम सब तैयार हैं परोपकारी बनने के लिए? हम सब चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में ऐसा करें जो दूसरों को खुशी दे, जहां हम अपने सुख को त्याग दूसरों को इम्पोर्टेंस दें. कभी ऐसा किया है हमने दूसरों को अपने से पहले प्रायोरिटी दी हो? तो वो जो फीलिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं. तो हमें हर समय यही ध्यान में रखना है कि हम अपने से पहले दूसरों की इच्छाओं का, ज़रूरतों का ऐसा काम करें जिससे उनको सुख पहुँचे, तभी हम वो परोपकारी इंसान कहला पाएंगे. अब ध्यान कक्ष के बारे में हम आपको कुछ मुख्य विशेष बातें बताना चाहेंगे. आप सभी यहाँ पर जो आए हुए हैं, आप में से किसी ने यहाँ पर आने की कोई एंट्री टिकट या विजिटिंग चार्जेस पे किए हैं? नहीं. यह समभाव समदृष्टि का स्कूल निःशुल्क है. यहाँ पर कोई एंट्री टिकट नहीं है, कोई विजिटिंग चार्जेस नहीं है. यहाँ पर किसी भी तरह की जाति, वर्ग, आयु वर्ग या धर्म, कलर, कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी को लेकर बायसनेस नहीं है. सो इट इज़ ओपन फॉर ऑल. इट इज़ अ सिंबल ऑफ वननेस, एकता का प्रतीक है. यहाँ पर हर सज्जन का तहे दिल से स्वागत है. तो यहाँ पर कभी भी आने से पहले किसी को सोचना नहीं पड़ता कि क्या हमें वहाँ पर एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी. तो आप सभी यहाँ पर सादर आमंत्रित हैं. हर समय आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी यहाँ पर लेकर आ सकते हैं. ध्यान कक्ष में गुरु, चेला, भक्त, भगवान, सेवक, स्वामी का कोई भाव नहीं है. यहाँ पर किसी भी तरीके की शरीरों और तस्वीरों की पूजा मानता नहीं है. आप देखेंगे अभी आप जब इसका टूर करेंगे, विजिट करेंगे, तो आपको अंदर किसी भी शरीर की, तस्वीर की, कोई भी यहाँ पे पिक्चर, फोटोग्राफ, मूर्ति नहीं मिलेगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर मूल मंत्र आद अक्षर ओम अमर आत्मा को ही गुरु माना जाता है, और उसी प्रणव मंत्र के साथ ख्याल व ध्यान का संपर्क स्थापित कर सीधा कुदरत से ही आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने की व नित्य में श्रद्धा बढ़ाने की प्रेरणा दी जाती है. तो सज्जनों, ये हमारा परम सौभाग्य है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर हम सबको इस ध्यान कक्ष के पावन व सुंदर प्रांगण में मिलजुल कर योगा करने के साथ साथ
समता योग पर बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आइए अब कार्यक्रम का शुभ आरंभ करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप यथास्थान खड़े हो जाएं और जो यहाँ से बोलेगा उसे पीछे दोहराएं। साडा है सज्जन राम, राम है कुल जहान, अर्थात ईश्वर हमारा मित्र, प्रियतम सर्वव्यापक है। उसी को जानो, मानो और वैसे ही गुण अपनाओ। शब्द है गुरु, शरीर नहीं है, अर्थात ज्ञानी को नहीं, ज्ञान को अपनाओ। निमित्त में नहीं, नित्य में श्रद्धा बढ़ाओ। इस अटल सत्य पर सुदृढ़ता से स्थिर बने रहो। ओम अमर है आत्मा, आत्मा में है परमात्मा। अब आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। अगर अब हम सब यहाँ पर योगा करने आए हैं, ये तो सबको पता है ना। अगर उस योगा के साथ साथ कुछ मस्ती भरा हास्य भी हो जाए तो मज़ा कैसा हो जाएगा? डबल, दो गुना, तीन गुना या चौगुना? चौगुना। तो किस किस को मस्ती के मूड में आना है वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। दोनों हाथ, जिसको ज़्यादा मस्ती के मूड में आना है और जिसको बहुत सारा आना है वो एक बार ज़ोर से क्लैप भी कर सकता है। तो चलिए फिर वातावरण को खुशनुमा बनाने के लिए कमर कस लीजिए और यथास्थान खड़े हो जाइए। अब योगा करने आए हैं तो थोड़े सिटअप्स, स्टैंड, सिट डाउन ये तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो अब जो म्यूज़िक चलने जा रहा है यहाँ स्टेज से आपको कुछ स्टेप्स कराए जाएंगे, तो आपको भी पूरी मस्ती में आके एंजॉय करते हुए उन स्टेप्स को साथ साथ कॉपी करना है। सो आर वी रेडी? जोर की आर वी रेडी? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं।
तो किस किस को मज़ा आया वार्म अप में? ऐसे ही योगा करने में भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो हम जब भी किसी चीज़ को करते हैं तो हमें उसकी थोड़ी सी नॉलेज तो होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, उसका क्या मीनिंग है। जब तक हमें वो क्लैरिटी नहीं होती हम उस चीज़ को अच्छे से अपना नहीं पाते हैं। तो इसीलिए पहले तो आप सभी बैठ जाइए। हम सबसे पहले योग का शाब्दिक अर्थ जानते हैं। योग का अर्थ है मेल, मिलाप, संयोग, मिलन या जोड़ना। इस आशय से समता का प्रतीक योग सुरत और शब्द ब्रह्म के मिलाप का साधन है अथवा आत्मा परमात्मा के सम्मिलन की अद्वैत अनुभूति है। इस योग साधना का उद्देश्य है ब्रह्म यानी आत्म साक्षात्कार व शाश्वत एवं चिरंतन आनंद की प्राप्ति। यह प्राप्ति करने हेतु मूल मंत्र आदि अक्षर प्रणव मंत्र ओम के अजप्पा जाप द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध कर यानी बहिर्मुखी वृत्तियों को सांसारिक विषयों से हटाकर अंतर्मुखी बना अपने वास्तविक स्वरूप में लीन करने का प्रयास किया जाता है ताकि हर मानव आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर जीव जगत व ब्रह्म के खेल को यथार्थता समझ अपने जीवन काल में शास्त्र विहित आज्ञाओं का सहर्ष पालन करते हुए सत्य को धर्म संगत प्रतिष्ठित कर सके और निर्विकारी अवस्था में सदा रह सके और ईश्वर है अपना आप के विचार पर स्थिरता से बने रहे आत्म कल्याण कर सके। आप भी सज्जनों आत्म कल्याण करने हेतु शारीरिक मानसिक तनावों से मुक्त रहे अपने शरीर व नाड़ी संस्थान को चुस्त स्वस्थ लचीला एवं समबना शांत करने हेतु आइए करते हैं अब कुछ शारीरिक योगिक क्रियाएं। तो आप सब तैयार हैं? आवाज नहीं आ रही है मतलब वी आर नॉट रेडी। आप जितना लाउडली बोलेंगे तभी हम स्टार्ट करेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? ठीक है, तो आइए अब हम बुलाते हैं हमारी आज की योगा अध्यक्ष जी को, मिस प्रियंका सिंह। कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड। चलिए अपने स्थान पे बैठे ही रहेंगे, आंखें बंद कर लेंगे सभी, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, थोड़ी और बड़ी मुस्कुराहट कर सकते हैं, थोड़ी सी और बड़ी। मुस्कुराते हुए एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और जाने देंगे। एक और लंबी गहरी सांस भरेंगे, उसको भी खाली कर देंगे। दोनों हाथ जोड़ लेंगे। हाथ जोड़ते हुए मैं जो मंत्र का उच्चारण करूंगी आप लोग मेरे पीछे पीछे उसको दोहराएंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य वेदकेना योपाकरोतं प्रवीरं मुनिना पतंजलि प्रांजलिनार्तोस्मि। आंखें बंद ही रखेंगे। इस श्लोक का अभिप्राय है कि योग शास्त्र से मन का, व्याकरण शास्त्र से वाणी का और वैदिक शास्त्र से तन का मल नष्ट करने वाले पतंजलि मुनि के सम्मुख मैं नतमस्तक हूँ। मुस्कुराते हुए एक लंबी गहरी सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से आंखें खोल लेंगे। चलिए अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। जितनी भी आप लोगों की बॉडी अलाउ करे, जितनी भी, उसका हम 5 to 10% एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे।
कितना? ऐसा नहीं करना है कि आप मुझे देख के मैं तो चली गई बिल्कुल नीचे और आप भी मुझे सोच के नीचे चले गए, तो इससे क्या होता है, इंजरी का चांस रहता है। तो जितनी आप लोगों की बॉडी अलाउ करे उसका 5 to 10% एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर लगाएंगे, ठीक है। अपने स्थान पर खड़े होकर वॉक करेंगे। अब हैंड को शेक करेंगे, शेक 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 शेक, और तेज, और अब फेस को भी, चेहरे को अपने शेक करेंगे और पूरे जोश के साथ। दिखनी चाहिए सुबह की एनर्जी, साथ में विटामिन डी भी मिल रही है आपको। और थोड़े जोश के साथ, और शेक शेक शेक, स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ी सी, थोड़ी और स्पीड। बचपना दिखना चाहिए आप लोगों का यहाँ पे, बिल्कुल बच्चे बन गए आप लोग। और थोड़ा तेज, और पैर उठाएंगे ऊपर, और हैंड शेक, ऊपर ऊपर शेक करते हुए हाथ ऊपर, साइड में, नीचे, फिर से ऊपर, राइट साइड दोनों हाथ, फिर लेफ्ट, फिर ऊपर, नीचे नीचे हाथ करके शेक 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 शेक, और थोड़ी तेज, थोड़ी स्पीड और बढ़ाएंगे, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे। और थोड़ी, साथ में हंसेंगे भी। और थोड़ा थोड़ा मुझे ना ऊंचा सुनता है, थोड़ा सा और। ओके, रिलैक्स। आंखें बंद कर लेंगे। धीरे से आंखें खोल लेंगे। अपने फिंगर को लॉक करेंगे पीछे, शोल्डर लॉक करेंगे। आपके दोनों पैरों में दूरी आपके शोल्डर के बराबर, ना कम ना ज़्यादा। सांस भरते हुए चेहरा ऊपर ले जाएंगे, ऊपर देखेंगे, स्काई को देखेंगे। सांस छोड़ते हुए चिन टू द चेस्ट। एक बार फिर से ऊपर देखेंगे, खुली आंखों से, आंखें बंद नहीं करेंगे। वापस चिन टू द चेस्ट। एक बार फिर से स्ट्रेच को फील करेंगे। एक बार वापस फिर से आएंगे, एक बार और, एंड रिलैक्स। अब अपने राइट साइड देखेंगे, अपने लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। इनहेल करते हुए जाएंगे और फिर से राइट साइड देखेंगे एक्सहेल करते हुए। सेंटर में इनहेल, साइड चेंज होने पे एक्सहेल, कम टू द सेंटर। अब अपने ईयर को शोल्डर से टच करेंगे। शोल्डर नहीं उठाना है टच करने के लिए, ईयर को ले जाएंगे शोल्डर तक। सांस भरते वापस, सांस छोड़ते फिर से टच करेंगे। एक बार फिर से विद स्माइल, एक बार फिर से, एक बार और, वापस। एक तो आप लोग की स्माइल नहीं बंद होनी चाहिए और जोश नहीं खत्म होना चाहिए। क्या दो चीज़ क्या है, स्माइल और वेयर इज द जोश? मुझे तो आवाज़ नहीं आई। अभी बोला जोश और वही नहीं दिख रहा। ठीक है, रिलैक्स। अब यहीं से चेहरे को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर से बड़ा सा रसगुल्ला आने वाला है आपके मुंह में। माउथ ओपन कर लेंगे और जितना बड़ा मुंह खुला होगा उतना बड़ा रसगुल्ला आएगा। अब माउथ ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन। च्यू भी तो करना है, रसगुल्ला आ चुका है। ओपन क्लोज करेंगे, नेक में स्ट्रेच को फील करेंगे। ओके, रिलैक्स। अब दोनों हाथ थाई पे रखेंगे सामने। सांस भरते हुए जितना भी हो सकता है कंधे को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। अब पीछे ले जाएंगे कंधे को, पीछे 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 और पीछे। अब धीरे से सर्कल बनाते हुए वापस नीचे लाएंगे। एक बार फिर से सर्कल बनाएंगे। सांस भरते हुए कंधा ऊपर और सांस छोड़ते हुए कंधा नीचे। एक बार फिर से मुस्कुराते हुए। सबकी मुस्कुराहट दिख नहीं रही मुझे। यस, सब लोग ब्रश करके आए हैं ना? पक्का? कहीं ऐसा तो नहीं सुबह उठ के वैसे ही आ गए हो, चलो जी योगा करना है? नहा के भी आए हैं? फिर तो स्माइल बनती है, डबल स्माइल बनती है। ओके, रिलैक्स। दोनों हाथ सामने, थंब अंदर, मुट्ठी बना लेंगे, टाइट कर लेंगे मुट्ठी को। अब क्रॉस रोटेशन, दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे।
सर्कल बनाएंगे। एक बार फिर से हाथ ऊपर नीचे, विद ब्रेथ इनहेल करते हुए ऊपर ले जाएंगे हाथ को, एक्सेल करते हुए वापस लेके आएंगे, इनहेल एक्सेल। एक बार फिर से, एक बार फिर वापस। ओके, अब जितनी स्पीड में आप चाहें अपने हाथ को घुमा सकते हैं, जितनी स्पीड, पूरा जोश दिखाना है आपको। थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। किसी ने आपका हाथ बांध नहीं रखा, थोड़ा सा और, चेहरा सामने मुस्कुराते हुए, दांत भी दिखा सकते हैं, ब्रश तो किया ही है। हाँ, और थोड़ा सा। फिंगर्स को मैक्सिमम ओपन करेंगे, फिंगर खोलेंगे और खींचेंगे फिंगर्स को हाथ घुमाते हुए। और थोड़ा, और थोड़े स्पीड से, स्पीड बढ़ाइए, वापस रिवर्स, फुल स्पीड के साथ। वाह, ये अच्छा है। और थोड़ा। ओके, रिलैक्स, आंखें बंद। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे से आंखें खोल लेंगे। दोनों हाथ सामने, फिंगर्स ओपन करेंगे मैक्सिमम, और ओपन, और थोड़ी सी, थोड़ी और। खिंचाव आ रहा है? नहीं आ रहा? थोड़ा और खोलेंगे। मुझे, लेकिन मुझे आवाज़ नहीं आ रही, मुझे कैसे पता चलेगा? ओके, ओपन कर लेंगे, और थोड़ा सा, थोड़ा और, थोड़ा और। चेहरा सामने ही रहेगा, मैं सबको देख रही हूँ। थोड़ा सा और थोड़ा ऊपर देखेंगे। अभी हंसना नहीं है। हंसना है, हंसना है, खुल के हंसेंगे, और तेज। आसमान को बताएंगे देखो हम कितना खुश हैं। और पता चला आसमान को? नहीं पता चला, पता चलता तो बारिश हो जाती। और थोड़ा वापस। अब अपने आप को हग करेंगे, सेल्फ लव। सबको तो हम हग करते ही है ना, एक दूसरे को तो करते ही हैं, अपने आप को करेंगे। धीरे से सिर को रख लेंगे कंधे पे, राइट लेफ्ट। जिन्होंने राइट साइड रखा था वो लेफ्ट साइड रख लेंगे। रिलैक्स। कैसा लगा सेल्फ हग करके? मुझे तो नहीं लग रहा। पक्का? तो फिर थोड़ी आवाज तो निकालिए। ओके, चलिए अब आसमान को छूने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथ ऊपर, जंप करते हुए टच करेंगे आसमान को। जंप, और थोड़ा। धरती हिल जानी चाहिए, धरती हिल जानी चाहिए आज। जो जंप नहीं कर सकते वो टोस पे अप डाउन भी कर सकते हैं, चलेगा। और थोड़ा बच्चों, और उछलो, थोड़ा और। मतलब सारे बच्चे नहीं है ना? बच्चे हैं सारे, और उछलेंगे। ओके, रिलैक्स। दोनों पैरों में दूरी, आपके शोल्डर से एक्स्ट्रा। दोनों हाथ सामने, शोल्डर लेवल। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, एक्सेल करते हुए ट्विस्ट, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फिर से राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, रिलैक्स। ओके, चलिए यहीं से दोनों हाथ कमर पे, पैरों में दूरी आपके शोल्डर लेवल में। अब कमर को घुमाएंगे गोल गोल। कमर, कमरा, हॉल, जिसके पास जो है उसको घुमाएंगे। अच्छे से गोल गोल घुमाना है। अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये हॉल से कमरा और कमरा से कमर बन जाएगी। नहीं? नहीं क्या? Come to the center, opposite direction. ये सही है अब। ओके, रिलैक्स। अच्छा, किस किस को लंबा होना है?
देखिए लंबे आप सब हो सकते हैं। आप कौन है और किसको? हाथ तो सबके नहीं दिख रहे, 5-6 लोग ही दिख रहे हैं मुझे बस। इधर बॉयज, लंबा नहीं होना आप लोगों को, नहीं होना, कुछ एक को ही होना है बस। होना है, वेरी गुड। देखिए जैसे हमारा बॉडी पॉस्चर करेक्ट होगा, जो बड़े हैं उनका बॉडी पॉस्चर करेक्ट होते ही कुछ इंच आप फील करेंगे कि आपकी हाइट बढ़ गई है। अक्सर क्या होता है, हम झुक के रहते हैं ना ऐसे, या हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि हम लोगों ने उसको अपने रूटीन में ऐड कर लिया है। कंधे झुके हुए रहते हैं, तो जैसे ही कंधे सीधे हुए, बैक स्ट्रेट हुई, बढ़ गई ना थोड़ी सी हाइट। और जो बच्चे हैं उनकी हाइट तो बढ़ती ही रहती है अगर आप रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। दोनों हाथ ऊपर, फुट मैच, फिंगर इंटरलॉक, धीरे से हील उठा लेंगे। अब टोस पे बैलेंस करेंगे बॉडी, और थोड़ा ऊंचा। और अगर बच्चे बड़े सब इसको रेगुलर करते हैं तो हाइट तो बढ़ती है, साथ में कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ता है आप लोगों का, फोकस कर पाते हैं स्टडी में, अपने काम में, और लेग्स स्ट्रॉन्ग होती हैं आप लोगों की। और थोड़ा ऊंचा, थोड़ा और। ताड़ का पेड़ देखा है ना सबने, ताड़ बन जाइए। और थोड़ा ऊपर, वापस। ओके अब यहीं से क्या करेंगे, अपना एंकल ग्रिप करेंगे, राइट एंकल, और इनर थाई पे रखेंगे। सभी लोग करेंगे, सभी जितना जिससे होता है। जो लोग थाई पे नहीं रख पा रहे वो नीचे रख लेंगे। थाई आपके नी जॉइंट पे नहीं रखना, या तो नी के नीचे या नी के ऊपर, ठीक है। और साइड से दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बाजू सीधी। बैलेंस बनाने के लिए किसी एक पॉइंट को फोकस करेंगे। चेहरा सामने, बड़ी सी मुस्कुराहट, वापस, साइड चेंज। सभी लोग करेंगे, जिससे जितना होता है, जितना भी होता है। अब थोड़ी सी आंधी चल गई है और पेड़ हिल रहा है, हिल रहा है पेड़। कैसे? एक पैर पे ही हिल रहा है वो, और आंधी और बढ़ गई, बढ़ गई भाई, बढ़ गई। और थोड़ा सा हाथ साइड में आ गए, जो आपके तने थे वो साइड में आ गए ऊपर से। अब भी पेड़ हिल रहा है, हिल रहा है पेड़। ओके रिलैक्स। चलिए मैक्सिमम पैर खोल लेंगे, जितना खोल सकते हैं। वैसे 3 फुट खोलना होता है, बट अगर थोड़ा एक्स्ट्रा भी खोल सकते हैं चलेगा। राइट टोज को बाहर कर देंगे, राइट टोज बाहर, और जो राइट हील है आपके लेफ्ट फुट के बिल्कुल बीच में आएगा, ठीक है। दोनों हाथ शोल्डर लेवल में, नी माइक्रो बेंड। इमेजिन करेंगे राइट साइड दीवार है आपकी और बड़ी गंदी सी है, लगाएंगे धक्का उसको पहले तो, अब उसकी सफाई करेंगे प्रेशर के साथ। राइट साइड जो नी बेंड है वहीं जाना है, पुश भी करेंगे और सफाई भी करेंगे। थोड़ा और जोर लगाएंगे, जैसे मेरी आवाज़ बदली आप लोगों की बदल सकती है। सब लोगों की आवाज़ नहीं आ रही मुझे जोर लगाने की, थोड़ा और। कहाँ गई आवाज़? और थोड़ा जोर, थोड़ा और थोड़ा, थोड़ा सा और। हिला दो दीवार को, अलग कर दो। वापस, साफ हो गई। साइड चेंज, फिर से दोनों हाथ शोल्डर लेवल में। अब लेफ्ट साइड वाली का क्या गुनाह, उसको भी साफ करना पड़ेगा ना, वरना एक चमकेगी और एक भद्दी दिखेगी। पहले लगाएंगे जोर और धक्का देते हुए सफाई करेंगे उसकी। आवाज़ तो आए गर्ल्स, आवाज़ क्यों नहीं आ रही? अरे गर्ल्स नहीं आप लोग? फिर और बच्चों आवाज़ क्यों नहीं आ रही? मैं समझ गई आप लोग बच्चे हैं, आवाज़ क्यों नहीं आ रही? और थोड़ा जोर लगाइए, थोड़ा और, बिल्कुल बच्चे बन जाइए। थोड़ा सा और थोड़ा। एंटी क्लॉकवाइज भी सफाई कर सकते हैं। वापस, दीवार साफ हो गई सबकी? ओके एक बार हम चेक करेंगे दीवार साफ हुई कि नहीं हुई। हमारा चेक करने का तरीका थोड़ा अलग है और उस तरीके को सब लोग अपनाएंगे, ठीक है। पैर खोल लेंगे, थोड़ा झुकेंगे, दोनों हाथ सामने, और अपने पड़ोसी को देखते हुए
जीभ दिखाते हुए, और तेज, थोड़ा और एक दूसरे को देखेंगे, जीभ दिखाएंगे, जीभ जीभ, और जीभ बाहर निकालेंगे। पीछे भी देख सकते हैं अगर फ्लेक्सिबल है तो चलेगा। आवाज नहीं आ रही मुझे, पता नहीं कहाँ है आवाज। और थोड़ी, शेरनी बन जाइए, शेर बन जाइए। और थोड़ा जंप करके आगे जाएंगे, पीछे आएंगे, है करना है, जीभ बाहर निकालते हुए, फिर आगे जंप करेंगे, पीछे, राइट, लेफ्ट, एक बार फिर से सामने, ओके, आंखें बंद। धीरे से आँख खोल लेंगे। अब सबको बैठना है? अच्छा, ये भी एक की गर्दन देखिए हिलती हुई। और किसी को बैठना है? नहीं बैठना? बैठना पड़ेगा। हमारे पास एक इनविजिबल चेयर है, दोनों हाथ सामने, पैरों में दूरी शोल्डर लेवल, बैठ जाएंगे, सभी बैठ जाएंगे, कमर सीधी। भाई इतनी बेकार चेयर नहीं है कि सामने झुक गए आप लोग, सीधे हो जाइए। यस, कमर की, अब चेयर की सफाई करेंगे, राइट लेफ्ट, अच्छे से साफ करेंगे चेयर। क्या करें, सब कुछ बड़ा गंदा गंदा है, हमें साफ करना पड़ रहा है। और हाँ, दबा दबा के साफ करेंगे, यस, करिए करिए। और थोड़ा, अरे चेयर तो बड़ी एडवांस है, करिए, पुश करिए, ऊपर आइए, दबा दबा के बोला ना उन्होंने, दबाइए चेयर, ऊपर आइए, बाउंस हो रहा है अपने आप ही, जाइए नीचे ऊपर, और ओके, वापस। कैसी थी चेयर? आवाज नहीं आती, मुझे इधर से तो आवाज ही नहीं आती। बच्चों को अच्छी लग रही है। आप चेयर साफ करते हुए नीचे बैठेंगे और खड़े हो जाएंगे, फिर साफ करते हुए नीचे आएंगे, खड़े हो जाएंगे। आज योग के साथ साथ आप लोगों को ठुमका लगाना भी सिखाया जा रहा है, ताकि आप लोग डांस कर सकें घर जाके। फिर से आप बैठ जाएंगे ऐसे ही, जो बैठ सकते हैं, जिनकी बॉडी अलाउ करे वही। अब एल्बो से नी को पुश करेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे, स्माइल। आप योग क्षेत्र में हैं, और थोड़ी सी स्माइल, थोड़ी सी और। वहाँ यहाँ तो सारे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, सारे बैठ गए। चल भी ले क्या आज कक्ष की यात्रा कर ले ऐसी चल के? चलेगा सबको? अंदर तक जाएंगे ऐसी? अरे बच्चे तो रेडी है, बाकी बच्चों क्या हुआ? ओके, वापस आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, आंखें बंद, ध्यान सांसों पर। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और जाने देंगे। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे से आंखें खोल लेंगे। कैसा लग रहा है सबको? मुझे तो नहीं लगता। अति उत्तम। और वेरी गुड। दोनों हाथ साइड में रखेंगे कमर के, दोनों पैर सीधा, अपने पंजे को खींचेंगे, पहले अंदर बाहर, ऑल्टरनेट। राइट अंदर खींचेंगे पंजा तो लेफ्ट बाहर होगा। मुस्कुराते हुए। कुछ खा के नहीं आए ना आप लोग घर से? नट्स भी नहीं खाए होंगे। पानी पिया था किसी ने? दोनों एक साथ? किस किस ने पानी पिया था सुबह उठ के? बस, बाकी लोग खाया भी है। वेरी गुड। कुछ खा लेना चाहिए, नट्स उठने के 2 घंटे के अंदर कुछ खा लेना चाहिए। पानी खाया है, वेरी गुड। अगर आपने पानी को खाया है तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता।
क्योंकि क्या होता है कि रोटेशन, टो रोटेट करेंगे, आपको पानी को चबाना है और खाने को पीना है। खाने को इतना च्यू करना है, इतना च्यू करना है उसको कि वो सलाइवा के साथ घुल के बड़े आराम से अंदर जाए और इजीली डाइजेस्ट हो जाए। और जो पानी है उसको बहुत आराम आराम से अपोजिट डायरेक्शन बहुत ही आराम से पीना है, सलाइवा के साथ मिलाते हुए। और सुबह उठने के बाद हमें पानी ज़रूर से पीना चाहिए, कम से कम 2 गिलास। और प्रयास करें उनमें से जो 1 गिलास है, पहला गिलास, वो गुनगुनाओ, ताकि आपका जो स्टमक है अच्छे से क्लियर हो। टोज, हाथों के भी, पैर के भी, हाथ की उंगली और पैर की उंगली एक साथ, रिलैक्स। चलिए, अब सबके हाथ में एक बेबी है, गोद में ले लेंगे बेबी को। पता है ना कैसे लेते हैं गोद में? ये जो घुटना है वो सिर है बेबी का, और जो आपके पैरों की उंगलियां वो बेबी का पैर है। अब थोड़ा उसके सिर को पीछे ले जाएंगे, वापस लेके आएंगे, झुलाएंगे उसको, और अच्छे से। बेबी रो रहा है, रो के दिखाएंगे जरा कैसे रो रहा है। बड़ी दबी आवाज़ है बेबी की, आवाज़ भी नहीं आ रही। अब उसको थपथपाएंगे, बेबी को थपथपाएंगे सुलाने के लिए। अब वो सो गया, अब प्यार से उसके फोरहेड पे किस करेंगे, प्यार से प्यार करेंगे बेबी को। किसी ने नी तक नहीं ले पहुंचाया, टोज को नोज तक लेके आएंगे। ओके, उसको सुला देंगे थपथपाते हुए। दूसरा बेबी, उसने क्या गलती की जो गोदी में नहीं आया अब तक। और उसको पीछे लेके जाएंगे। बेबी पड़ोसी का है क्या? इतना दुख क्यों हो रहा है? थोड़ा खुश खुश होके उसको झुलाएंगे। क्या हो गया? अच्छा। अब चलिए बेबी की फोरहेड पे प्यार करेंगे। हाँ, टोस। ओके, थपथपा के सुला देंगे इसको फिर से। हाँ, सो गया, वो सो गया। आप लोग जाग गए मतलब उसको सोना ही पड़ेगा। अब हम लोग सुखासन, चौकड़ी मार के बैठ जाएंगे, या तो लेग क्रॉस करके, या जिसको आता है अर्ध पद्मासन वो एक पैर ऊपर रख ले, और जो पद्मासन लगा सकता है मतलब दोनों पैर ऊपर पद्मासन लगा लें। जिसको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे ही बैठ जाए। दोनों हाथ साइड में, सांस भरते दोनों हाथ ऊपर, हथेली मिलाएंगे, बाजू कान से लगी हुई। इनहेल, एक्सेल करते हुए और स्ट्रेच करेंगे अपने आर्म्स को। लोअर स्पाइन से मिडिल फिंगर तक स्ट्रेच को फील करेंगे। मैं फोटो खींचती हूँ, आप लोग अच्छे से करिए जरा स्माइल के साथ। और स्माइल नहीं आ रही मेरे कैमरे में, तो कैमरा खराब हो गया मेरा। थोड़ी और स्माइल, नहीं स्माइल करनी है। अब आप लोग तो हंसने ही लगे दांत दिखा के। स्माइल करनी है बस, अच्छी सी जेंटल स्माइल। स्माइल को बड़ा कर सकते हैं, और हाथ खींचेंगे ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, और थोड़ा, और इनहेल, एक्सेल करते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। बहुत अच्छी वीडियो आई है आप लोगों की। चलिए, इस दोनों हाथ साइड में। अब क्या करिए, दीवार तो पीछे ही नहीं छोड़ रही, फिर से आ गई। लगाएंगे दोनों हाथ से धक्का, और 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 धक्का लगाते हुए सामने झुक जाएंगे, पालथी मार के ही सामने झुक जाएंगे। धक्का लगता रहेगा, बाजू ढीली नहीं होनी चाहिए। और थोड़ा सामने झुकेंगे, थोड़ा सा और थोड़ा। अब दोनों हाथ को पीछे ले जाएंगे, फिंगर लॉक कर लेंगे, और सामने झुके रहेंगे, हाथ ऊपर और ऊपर और ऊपर खींचेंगे हाथ को, और धीरे से वापस। तितली देखी किसी ने? तितली सबने देखी होगी, नहीं? आवाज़ तो नहीं आ रही। देखिए, चलिए तितली बनेंगे सभी। बटरफ्लाई, दोनों हाथ से अपने पंजों को पकड़ लेंगे और उड़ाएंगे तितली को। और थोड़ा सा और। आवाज़ नहीं आ रही,
कितने कमजोर पंख हैं। और थोड़ा, कुछ इतनी तो आवाज भी कर रही है, पंख के अलावा मुंह से भी आवाज कर रही है। यहीं से राइट, गिर सकते हैं, चलेगा, चोट नहीं लगेगी। अगर लगता बैलेंस खराब होगा साइड में गिर गए तो गिर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा अच्छे से, और अच्छे से रोल करेंगे। बड़ी फ्लेक्सिबल बटरफ्लाई है अपनी तो। और हंस भी सकते हैं। और थोड़ा, ये तो हमारी लाफिंग बटरफ्लाई है। और थोड़ा, थोड़ा और। आपको मैंने पहले बताया था मुझे थोड़ा ऊंचा सुनता है। थोड़ा सा और। पीछे वालों आवाज नहीं आ रही, पीछे जो चेयर्स पे बैठे हैं मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। थोड़ा और तेज। मेरी आवाज आ रही है पीछे? थोड़ा और। जब तक पीछे वालों की आवाज नहीं आएगी आगे वाले हंसते रहेंगे। और एक बार और। ओके, रिलैक्स। अच्छा, अब चेक कर लेते ब्रश कितनों ने किया था। चेक करना भी जरूरी है ना। सब लोग दांत दिखा के हंसेंगे अब। पूरा जोर लगाएंगे। राक्षस, अपने अंदर का राक्षस को बाहर निकालेंगे। फिर से, और रावण की तरह हंसना है। दांत दिखा के, दांत दिखा के, दांत दिखा के। और भाई ब्रश तो किया है, कौन सा कॉलगेट यूज करते, चमक रहे हैं सबके दांत। ओके, रिलैक्स। एक बार सभी पेट के बल लेट जाएंगे, पेट के बल लेट जाएंगे। जो लोग चेयर पे बैठे हो चेयर पे बैठ के ही करेंगे। एक मासूम से बच्चे की तरह लेट जाएंगे। सीधे पैर को मोड़ लेंगे, दोनों हाथ ऐसे साइड में रख लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, चेहरा साइड में कर लेंगे। चेहरा साइड में, जो चेहरा साइड है वही पैर मुड़ेगा। अगर चेहरा राइट साइड है तो राइट पैर ही मुड़ेगा। दोनों हाथ चेहरे के साइड में ऐसे रख लेंगे, हथेली, आंखें बंद, आंखें बंद। अब नहीं हंसना, अब मन में हंसना है, अंदर से। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और जाने देंगे। अब फिर से क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए भंवरे की आवाज निकालनी है। एक बार मैं करके दिखाती हूँ, फिर आप लोग करेंगे। नहीं, सुनना है, देखना थोड़ी है। सिर नीचे रखिए। ठीक है, सभी 3 बार करेंगे। इनहेल, स्टार्ट। एक बार फिर से इनहेल, एक बार फिर से रिलैक्स, आंखें बंद ही रखेंगे। राइट साइड करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे। उधर ही रखेंगे चेहरा। सूर्य को नमस्कार भी तो करना है, उनको थैंक यू भी तो बोलना है। कितना विटामिन डी दिया उन्होंने आपको। कभी लिया था इतना विटामिन डी एक साथ? आवाज नहीं आ रही। कभी मिला इतना विटामिन डी एक साथ आप लोगों को? चलिए, दोनों हाथ सांस भरते हुए सिर के पीछे। अब सब लोग नाव बन जाएंगे, नौका आसन। उठ जाएंगे, दोनों हाथ, पैर और आंख तीनों में दूर एक लेवल में रहेंगे। तीनों एक सीध में। अब खुल के हंसेंगे 5 मिनट तक, ऐसे ही हंसते रहेंगे इसी पोजीशन में। जब मुझे लगेगा पूरी एनर्जी के साथ हंस रहे, मैं वापस ले आऊंगी आप लोगों को। आवाज नहीं आ रही मुझे तो, पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे आवाज ही नहीं आती है।
और नौकासन में हंसना है सबको, वापस नहीं। और आंखें भी खुली रखेंगे, प्रयास करेंगे आंखें खुली हो। सूरज को देखिए, आंखें बंद कर लीजिए, फिर देखिए आंखें बंद कर लीजिए। आपका मध्य प्रदेश तो कम हो ही रहा है, साथ में आपके आंखों को एनर्जी भी मिल रही है, और विटामिन डी तो है ही बोनस। और तेज, 5 मिनट ऐसे ही रहेंगे आज। ओके, रिलैक्स। बस बस बस, वापस आ जाइए। ये जोश होता है, देखिए वापस नहीं आ चाहते, चाह रहे हैं कि 5 मिनट हम लोग ऐसे ही रहें। चलिए, दोनों हाथ सिर के पीछे सीधा, बिल्कुल सीधा जमीन पे, और बिल्कुल सीधा कर लेंगे। दोनों पैरों को मोड़ के अपने चेस्ट तक लेके आएंगे, घुटने को बिना हाथ लगाए घुटने को चेस्ट तक लेके आएंगे। देखिए कितने फ्लेक्सिबल हैं आप लोग, जरा पकड़ेंगे नहीं पैर को, बिना पकड़े नी को चेस्ट तक लेके आएंगे। अब सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ से हग कर लेंगे अपने पैर को, दोनों पैरों को। सिर नहीं उठाना, और पैर खींचेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा, पंजे बाहर खींचे हुए। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए सिर उठाएंगे, और फोरहेड, नोज, चिन जो भी इजीली टच कर सकते हैं नी से टच कर लेंगे। वेरी गुड। अब कमर की मसाज करेंगे, रॉक एंड रोल करेंगे। एक साथ आगे पीछे करेंगे, पहले सभी एक साथ, पैर नहीं छोड़ेंगे। और थोड़ा स्माइल करेंगे, दांत नहीं दिखाना, अब मन से स्माइल करेंगे। चेहरे पे दिखनी चाहिए खुशी कि आज हम योगा कर रहे हैं। राइट लेफ्ट रोल करेंगे, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। ओके, रिलैक्स। दोनों पैर सीधा कर लेंगे, दोनों पैर खोल लेंगे अपने हिप से एक्स्ट्रा। दोनों हाथ साइड में, हथेली आसमान की तरफ रहेगी, खुली हुई जमीन पे ही, आंखें बंद। मुस्कुराते हुए एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और जाने देंगे। एक और लंबी गहरी सांस भरेंगे, उसको भी खाली कर देंगे। आंखें बंद रखते हुए अपने राइट साइड करवट ले लेंगे, दोनों हाथों का तकिया बना के सिर के नीचे रख लेंगे। अपने हाथों का सहारा लेते हुए उठ के बैठ जाएंगे। ठीक है आप लोग? ठीक है? ये बहुत बढ़िया लग नहीं रहा सुन के। पक्का? आवाज क्यों नहीं आ रही? एक बार आप सभी शांत रहेंगे, पीछे चेयर्स पे जो बैठे हैं वो बोलेंगे। आप लोग ठीक है? अरे थोड़ा और जोश, ठीक है? और थोड़ा तेज। इधर 4 लोग बैठेंगे तो आवाज ही नहीं आ रही, और थोड़ा तेज। इधर 3 लोग बैठे, इनकी भी नहीं आ रही। अब सब एक साथ। ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम एक प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, ठीक है? उसको हम लोग बोलते हैं शीतली प्राणायाम। अभी गर्मी बहुत है, आप सबको पता ही है, तो अगर आप इस प्राणायाम को रेगुलर करते हैं तो तुरंत आपकी बॉडी में कूलिंग आती है, ठंडक आती है, शीतलता आती है, और इसका नाम ही शीतली प्राणायाम है। शीतली प्राणायाम, क्या नाम है? मैंने पहले ही बोला था, मुझे क्या नहीं होता, ऊंचा सुनता है, तो ऊंचा बोलिए, क्या नाम है इसका? यस, वेरी गुड। इसमें क्या करेंगे, टंग को रोल कर लेंगे,
उधर निधि, नेहा, मनीषा तीनों करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। टंग को बाहर निकालेंगे और साइड से उसको रोल कर लेंगे। वेरी गुड। रोल करके टंग के थ्रू सांस भरेंगे। सांस भर ली, अब लिप क्लोज, टंग अंदर, लिप क्लोज, और नोज से एक्सेल कर देंगे। नोज के थ्रू एक्सेल, लिप क्लोज करके एक्सेल करना है। एक बार फिर से करेंगे, सभी करके दिखाएंगे एक साथ, सभी लोग, ये सब लोग कर सकते हैं। कमर सीधी, कमर सीधी। अब आंखें बंद करके 10 बार दोहराएंगे इसको, और घर पे तो जितनी बार मन करे उतनी बार दोहरा लीजिए। यहाँ 10 बार करेंगे अभी। कमर गर्दन सीधी हो, खुली हुई हथेली हो घुटने पे, कोई मुद्रा नहीं लगानी, खुली हथेली, जिसको महामुद्रा बोलते हैं। जब एक्सेल कर रहे हैं तब चेहरे पर अच्छी सी मुस्कुराहट हो। आंखें बंद ही रखेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे। जब 10 राउंड कंप्लीट हो जाए आराम से विश्राम करेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। कितनी शीतलता आ गई वातावरण में, देखिए अपने आप हवा चलने लगी, महसूस करिए उसे। आंखें बंद करते हुए, आंख नहीं खोलेंगे। मुस्कुराते हुए एक लंबी गहरी सांस भरेंगे। जब भी संपूर्णता का एहसास हो धीरे से आंखें खोल सकते हैं। चले, प्राणायाम भी हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ताली बजाएंगे। किसी को पता ताली क्यों बजाते हैं? इसके पीछे साइंटिफिक रीजन पता है किसी को ताली के? वेरी गुड। और यस, हमारे जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो प्रेस हो जाते हैं। आपकी बॉडी जो है उसकी खुद हीलिंग शुरू हो जाती है। और स्पीड बढ़ाएंगे, और तेज, और तेज, थोड़ी और तेज, और थोड़ी तेज। ऊपर हाथ करके ताली बजाएंगे। राइट साइड, लेफ्ट, सामने सीधा, फिर से ऊपर, सामने, और तेज, थोड़ी और, थोड़ी सी और थोड़ी सी। ओके, रिलैक्स। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। आप सभी ने बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच प्रियंका मैम। तो किस किस को मज़ा आया? तो अभी हमने शारीरिक स्वच्छता के लिए योग किया, और अब हम जो करने जा रहे हैं वो है मानसिक स्वस्थता के लिए, जिसके लिए हम करेंगे मूल आदि अक्षर ओम का अभ्यास। ओम जो इस सारे ब्रह्मांड का नाद है और हम सब जीवों का आधार है। तो आओ इस प्रणव मंत्र यानी ओम आदि अक्षर के संग अपने ख्याल और ध्यान को निर्विघ्न जोड़ने का प्रयास करें। इसके लिए आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले तो सीधा होकर बैठ जाना है, एकदम सबका स्पाइन जो है वो स्ट्रेट हो। सभी सीधा होकर बैठ गए? सभी अपनी आंखें बंद कर लें और प्रसन्नचित्त मुद्रा में आ जाए, एकदम रिलैक्स होकर। एक और बात का ध्यान जो अब हमें रखना है कि हमको अपने ख्याल को अफुर रखना है, यानी अपने माइंड को थॉटलेस रखना है। किसी तरीके के कोई थॉट्स उसके अंदर ना आए,
कहीं भी इधर उधर हमारा ख्याल ना जाए। अगर जा रहा है तो उसको पकड़कर वापस लाना है हमने। एकदम थॉटलेस हो जाना है हमको। सब प्रैक्टिस करें अपने माइंड को एकदम थॉटलेस करने की, एकदम अफुर, किसी बात की, घर की, बच्चों की, बड़ों की, ऑफिस की, वर्क की, कोई भी बात हमारे माइंड में ना आए। इस थॉटलेस अवस्था में आने के लिए हम क्या कर सकते हैं? गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। Inhale deeply, exhale completely. Inhale deeply, exhale completely. इस प्रोसेस को करें। और अब आपको घड़ी की टक टक की आवाज़ सुनाई देगी, तो आपको ध्यान पूर्वक इस आवाज़ को सुनना है और ठीक उसी गति में निरंतरता से अपने ख्याल को ध्यान पूर्वक ओम शब्द के साथ जोड़कर उसका सिमरन करने का यत्न करना है। सभी अपने चेहरों पर प्रसन्नता और प्रफुल्लता बनाए रखें। इस टक टक की आवाज़ के साथ ओम शब्द का निरंतरता से अपने ख्याल में उच्चारण करो। कोई भी मुंह से नहीं बोलेगा, जिह्वा से नहीं बोलेगा, अपने ख्याल में हमने इस ओम आदि अक्षर को इस टक टक की आवाज़ के साथ चलाना है। सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट बनी रहे।
सब सज्जन धीरे धीरे आंखें खोलें और अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी आंखों पर लगाएं। यकीन मानो, इस अभ्यास द्वारा गहनता से प्रतिदिन मूल मंत्र आदि अक्षर ओम का इस प्रकार सिमरन करने से मन संकल्प मुक्त हो सम अवस्था में स्थिर हो जाएगा और अखंड शांति का अनुभव होगा। इस अखंड शांति का अनुभव करने हेतु मूल मंत्र आदि अक्षर का प्रतिदिन अजप्पा जाप करें और इस तरह मन को प्रभु में लीन कर विश्राम अवस्था में आ जाएं। तो कौन कौन इसको रोज अपने घर पर करने वाला है, डेली प्रैक्टिस? इसके लिए आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। सबके रूम्स में वॉल क्लॉक लगा होता है ना जी? आप अगर कमरा बंद करके, आंखें बंद करके बैठते हैं तो हमको जब कुछ भी नहीं सुनाई देता है तब भी घड़ी की टक टक सुनाई देती है। तो सिर्फ हमको उस टक टक के साथ अपने ख्याल को जोड़कर ओम आदि अक्षर का सिमरन करना है। तो इसको हम डेली प्रैक्टिस में लाएंगे तो उससे क्या होगा? मन संकल्प रहित होकर सम अवस्था में आ जाएगा और हमको अखंड शांति का अनुभव होगा। अभी किस किस ने मानसिक शांति का एक्सपीरियंस किया? किस किस को अच्छा लगा ये करके? हम सबको अच्छा लगा है ना? तो अगर हम चाहते हैं कि हम इसको रोज एक्सपीरियंस करें तो इसको हमें अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाना है। रोज घर में 5 मिनट निकालकर सुबह रात को इसको प्रैक्टिस करना है। तो आज हमने शारीरिक और मानसिक योगिक क्रियाओं के संग संग हमने और क्या जाना कि समत्व ही योग है, यानी हानि लाभ सुख दुख आदि द्वंद्वों में संभाव रखते हुए कदाचित विचलित ना होना ही योग कहलाता है। इस आशय से हम कह सकते हैं कि योग नाम है प्रवृत्ति और निवृत्ति के संयोग का, और इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम है मोक्ष। योग के लिए आवश्यक है गंभीरता से समभाव का चिंतन एवं मनन कर उसे आत्मसात करने की, अर्थात सर्व सर्व ब्रह्म ही ब्रह्म भासित है, इस भाव को अपने हृदय में ठहराते हुए तदनुकूल अपने विचार ध्यान दृष्टि को इस पर खड़ा करने की और परस्पर आत्मीयता अनुकूल व्यवहार करते हुए सज्जनता के प्रतीक बनने की। जानो, ऐसा समभाव समचित समबुद्धि समदृष्ट इंसान बनने पर ही आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर सभी चिंताओं और कर्म बंधनों से मुक्त हो परम तत्व में लीन हो पाओगे और मनचित की क्रियाओं पर पूर्ण स्वामित्व स्थापित करने वाले योगी बन एकता के प्रतीक कहलाओगे। तो कौन कौन एकता का प्रतीक बनना चाहता है? हम सब बनना चाहते हैं? आवाज नहीं आई जी। जैसे प्रियंका मैम ने कहा था ना कि थोड़ा सा ऊंचा सुनाई देता है, शायद जो जो इधर स्टेज पे आता है उन सबको ऊंचा सुनाई देने लग जाता है। तो कौन कौन एकता का प्रतीक बनना चाहता है? तो ठीक है, फिर अब आपको उसके लिए क्या करना है? आप सबको यथास्थान खड़े हो जाना है। सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और पूरी मस्ती में आकर जैसा स्टेज पर हो रहा है वैसे ही उस क्रिया को दोहराना है। तो पहले भी हमने किया था एक, उसमें किस किस को मजा आया था? किया था हमने हे मजा आया था उसमें। तो अभी भी जो यहाँ पे होगा उसको फुल एंजॉय करते हुए पूरी मस्ती में आकर हमको इसको करना है। सो आर वी रेडी? राइट साइड आर वी रेडी? लेफ्ट आर वी रेडी? लेफ्ट की ज्यादा आवाज है। राइट आर वी रेडी? लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट टुगेदर। तो चलिए फिर अब अच्छे से एंजॉय करते हैं और मिलकर बोलते हैं हम एक हैं, हम एक हैं।
तो आज के इस कार्यक्रम में किस किस को मज़ा आया? थोड़ी आवाज़ के साथ अच्छे से, किस किस को मज़ा आया? ये तो आप सभी सज्जन जो आज वसुंधरा परिसर में पधारे हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप ध्यान कक्ष का टूर करके ज़रूर जाएं। और एक और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब में से सोशल मीडिया पर कौन कौन है? फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर? फेसबुक पर सभी हैं, इंस्टाग्राम पर भी हैं। तो फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर हमारे चैनल्स हैं, हमारे हैंडल्स हैं ध्यान कक्ष के नाम से। तो आप सभी हमको वहाँ पर फॉलो कीजिए। आप अभी फ़ोन निकाल के हमको फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज जितने भी सज्जन यहाँ प्रेजेंट हैं, अगर आप सज्जन उस पर कोई पोस्ट या रील डालते हैं ध्यान कक्ष को टैग करते हुए, तो एग्ज़िट लेते हुए वहाँ पर हमारा टेबल लगा हुआ है, आप दिखा सकते हैं कि आपने ये रील डाला है, टैग किया है ध्यान कक्ष को, और आप अपना एक गुडी फ्रीबी हमसे वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप सभी ज़रूर कीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर डेली पोस्ट आते हैं, अपडेट्स आते हैं। अगर आप करेंगे तो आपके पास भी वो पोस्ट पहुंचेंगे और आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। एवरी संडे ध्यान कक्ष में क्लासेस लगाई जाती हैं। ऑल्टरनेट संडेज़ पर आत्मिक ज्ञान की क्लास लगती है और ओपन हाउस डिस्कशन की क्लासेस लगती हैं। तो आप वो क्लासेस यहाँ आकर भी अटेंड कर सकते हैं 12:30 to 2 o'clock। या आप अगर यहाँ नहीं आ सकते कुछ सज्जन, तो आप अपने घर पर बैठकर भी उन क्लासेस को देख सकते हैं। उनका लाइव टेलीकास्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर होता है। तो आप सभी उन क्लासेस का भी लाभ उठाएं, आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें और एक अच्छा इंसान बनने की ओर बढ़ें। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी को नमस्कार। जय सीताराम जी।